कार्यालय सहायक यानी कि क्लर्क, एक ऐसी सरकारी नौकरी जो आपके घर में ला सकती है बहुत बड़ी खुशी। ये बहुत ही ज्यादा आसान जॉब है, इसको प्राप्त करना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो आप मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए, जिससे आप इस भर्ती का फॉर्म तरीके से फिल कर पाएं और कोई गलती ना कर पाएं। और आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास तरीके से आते रहें। तो चलिए चलते हैं इस भर्ती की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्यालय सहायक यानी कि ग्रुप सी की भर्ती है क्लर्क, और इस भर्ती का फॉर्म भारत का कोई भी निवासी फॉर्म फिल कर सकता है, या चाहे वो मेल हो यानी कि पुरुष हो या महिला हो। और इस भर्ती की जो अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट वो स्टार्ट हो चुकी है, वो है आपकी 7/6/2024। और इसकी लास्ट डेट है आपकी, वो है आपकी 27/6/2024। तो ज्यादा दूर नहीं है, फॉर्म जरूर फिल करें। फॉर्म आपका रहने वाला है भैया ऑनलाइन। तो मैं आपको इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन ना लें। टोटल पोस्ट है आपकी 10,000 प्लस है भैया। इससे अलग एज की अगर मैं आपसे बात करूं, 18 से 28 साल इसकी एज है। इसमें आपको बता दूं, एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है भैया। ठीक है। और हैंडीकैप वगैरह के लिए आपको जब मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप देख लेना, लगभग लगभग 5 साल की उसमें भी छूट है, या उससे ऊपर भी हो सकती है। फीस की अगर आपसे बात करूं, इस भर्ती के लिए मात्र 100 रुपए है, सिर्फ 100 रुपए। सैलरी सैलरी की अगर आपसे बात करूं तो 45,000 जो इन हैंड मिलेगी आपको, वो मिलेगी 48,000 के आसपास। ठीक है भैया, इन हैंड 48,000 के आसपास। इससे अलग अब मैं अगर आपसे जानकारी दूं, देखो इस भर्ती में ना टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट, प्लस में आपका इंग्लिश, प्लस में आपका इंटरव्यू, कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये जो भर्ती है आपकी ग्रामीण बैंक की है। ग्रामीण यानी कि आप अपने ही गांव या अपने गांव के नजदीक कोई दूसरा गांव जहां ग्रामीण बैंक है, वहां आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके घर के आसपास ही आपकी जॉब रहने वाली है। जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करोगे वहीं पे आपकी जॉब रहेगी। अब मैं आपको बता दूं, आपके लिए सबसे बड़ी बात चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं, आपकी जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है उसमें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सिर्फ सिर्फ आपके लिए। इससे अलग डीबी कंप्यूटर टेस्ट, डीबी उसके बाद मेडिकल, ये इस भर्ती का प्रोसीजर है। इससे अलग अगर मैं आपसे एग्जाम के बारे में बात करूं, तो इस एग्जाम में आपको बता दूं, एक तो है आपका पेपर फर्स्ट जिसे प्री कहते हैं, और एक है आपका पेपर सेकंड। और पेपर फर्स्ट में बस आपको ये पास करना है सेकंड पेपर को देने के लिए। इसमें आपका 40 नंबर का मैथ आएगा, 40 नंबर की रीजनिंग आएगी, मात्र आपके 80 क्वेश्चन होंगे और ये आपको करने हैं। और आपको टाइम है भैया 45 मिनट में आपको ये काम करना है, 45 मिनट। इसके बाद अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स यानी कि 200 नंबर के। इससे अलग देखो, मैथ 40 नंबर, मैथ आपके 40 नंबर के। जी जनरल अवेयरनेस वो भी आपकी 40 नंबर की। इससे अलग रीजनिंग, रीजनिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 50 नंबर के होंगे, 50 नंबर के। 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। जो जो मैं बताता जाऊं उसको अच्छे से समझते जाइए। इससे अलग अगर आपका जो ये एग्जाम है बैंक का ही है, तो कंप्यूटर तो आना निश्चित ही है। और कंप्यूटर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो कंप्यूटर है आपका 40 क्वेश्चन है भैया, लेकिन कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। इससे अलग एक और रह गया हमारा हिंदी, हिंदी या लोकल लैंग्वेज, हिंदी ही करोगे आप, इंग्लिश तो करने से रहा कोई। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 मार्क्स के। इस तरीके से आपका जो पेपर रहने वाला है टोटल 200 मार्क्स का रहने वाला है। ए टू जेड चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप इस भर्ती का फॉर्म जरूर फिल करें, और जॉब लोकेशन आपके घर के आसपास ही रहने वाली है। बस एक एग्जाम और सरकारी नौकरी आपके हाथ में। इसकी जो फीस है, दरअसल मैं आपको बता दूं,
वो फीस है आपकी, फीस के बारे में 875 रुपए फीस है जनरल के लिए, और एससी और एसटी के लिए 175 है भैया, और ओबीसी के लिए भी 875 रुपए फीस है। फीस इसकी दरअसल थोड़ी ज्यादा है, तो प्लीज आप अपने हिसाब से देख लें इस भर्ती का फॉर्म। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से जानकारी लेते हैं, तो इस भर्ती का फॉर्म जरूर फिल करेंगे। और अब मैं आपको बता दूं, मैथ और रीजनिंग के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पे से क्लास देख सकते हो। इससे अलग मैंने आपको बता दिया, जनरल अवेयरनेस के लिए करंट पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, और रीजनिंग के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर दोबारा से ही कहूंगा कि आप यूट्यूब चैनल, अच्छे से यूट्यूब चैनल से रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि पेपर की जो क्वालिटी होगी, पेपर जो होगा वो अच्छा खासा आएगा आपका, क्योंकि ये जो भर्ती है आपकी बीए लेवल की है, ग्रुप सी की है, ऊपर से आप बीए हो, तो अच्छा खासा पेपर आने वाला है। करंट पब्लिकेशन की बुक को पढ़ डालो कम से कम 3 बार, जनरल अवेयरनेस के लिए, जीके के लिए, ठीक है। और करंट अफेयर इसमें थोड़ी सी आएगी, बेसिक बेसिक पूछी जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं पूछी जाएगी। कंप्यूटर आपसे अच्छा खासा कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर की अच्छे से लूसेंट की एक कंप्यूटर की बुक आती है, उसको अपने दिमाग में उतार लीजिए। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, लूसेंट की कंप्यूटर, रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब से देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस के लिए करंट पब्लिकेशन, और एसएससी की ले सकते हो, जीके के लिए, और लूसेंट के लिए लो। मैथ के लिए वही प्रैक्टिस है, अच्छे से यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्रैक्टिस कीजिए मैथ की। ये इस भर्ती का पूरा प्रोसीजर रहने वाला। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों की अपडेट आ जाए। और मैं आपको इस पूरी भर्ती का नोटिफिकेशन डाल दूंगा @ADVISC/SE44, इस टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास मैं इस नोटिफिकेशन को डाल सकूं। आप उसको आराम से तसल्ली से पढ़िए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी, हैंडीकैप के लिए भी, और सबके लिए है, जिससे आप इस भर्ती का अच्छे से फिल कर पाए। तो आप मेरे हिसाब से अच्छे से समझ गए होंगे, और बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।